नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे सीसीटीवी के बारे में। एक ऐसा सीसीटीवी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने कपास के खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी की जो निगरानी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और सही समय पे सही डिसीजन लेकर आप अपने कपास के खेतों को गुलाबी सुंडी से बचा सकते हो। तो किसान भाइयों, आप बिल्कुल सही देख पा रहे हो भी, ये जो सीसीटीवी जो है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो आपका फेरोमोन ट्रैप ही है। किसान भाइयों, फेरोमोन ट्रैप को आप गुलाबी सुंडी के लिए एक तरह के सीसीटीवी के रूप में है वो यूज कर सकते हो। जिस प्रकार आप अपने घरों में, अपने फार्म हाउस पे, अपनी फैक्ट्री या जो भी आपकी शॉप है वहां आप सीसीटीवी कैमरा लगाते हो निगरानी रखने के लिए भी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब चीज़ों की। सेम उसी प्रकार क्या कि आप अपने कपास के खेतों के अंदर भी एक सीसीटीवी लगा सकते हो जिसके द्वारा क्या है कि आप गुलाबी सुंडी की निगरानी है वो रख सकते हो। यानी फेरोमोन ट्रैप लगाकर, और ये आपका एक तरह सीसीटीवी का तरह काम करेगा बिल्कुल। और खेत के अंदर जो भी गुलाबी सुंडी की एक्टिविटी होगी पतंगों की, उसके बारे में तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन है वो देगा किसान भाइयों। और ये सबसे सस्ता मैं सीसीटीवी कह सकता हूँ भी, अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे सस्ता सीसीटीवी आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो भी, इन घरों के अंदर या फार्म हाउस के अंदर आप अगर कैमरे लगवाते हो सीसीटीवी तो 10,000 15,000 से मिनिमम है, उससे ऊपर मैक्सिमम कितने भी जा सकते हो। और इसकी कुछ कॉस्टिंग नहीं है किसान भाइयों, खाली 50 से 60 रुपए के अंदर एक अच्छा खासा सीसीटीवी आपको मिल रहा है। आपको इसको अपने खेतों के अंदर लगाना पड़ेगा किसान भाइयों, क्योंकि इसको अगर आप नहीं लगाओगे तो मान के चलिए आपको पता ही नहीं लगने वाला अभी आपके खेतों के अंदर हो क्या रहा है किसान भाइयों। भी कब सुंडी आ रही है कब नहीं आ रही है आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ना आप सही समय पे दवाइयों का जो प्रयोग है वो कर पाओगे। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भी फेरोमोन ट्रैप क्या चीज है, कैसे काम करता है, लगाने का तरीका क्या है, कहाँ से आपको मिलेगा, प्राइस इसकी क्या रहने वाली है, इसकी देखरेख है वो आपको कैसे करनी है, और फेरोमोन ट्रैप लगाकर आप गुलाबी सुंडी को कैसे रोक सकते हो। तो इन तमाम बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपने अपने कपास के खेतों के अंदर ये सीसीटीवी लगवाना है या लगाने की सोच रहे हो या फिर आपने लगा रखा है तो यह वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि ये काम कैसे करता है। किसान भाइयों, अगर मैं इसके काम करने की बात करूं किसान भाइयों, इसके अंदर एक कैप्सूल डलता है। ये जो कैप्सूल आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, कैप्सूल है। कैप्सूल क्या काम करता है कि जो मादा पतंगा होती है गुलाबी सुंडी की, उसकी जैसी खुशबू है वो हवा के अंदर छोड़ता है, और जो नर पतंगा होता है किसान भाइयों वो इसकी ओर आकर्षित होता है, इसकी ओर अट्रैक्ट होता है और इसके पास आ जाता है, कैप्सूल के पास, और यहाँ घूमता रहता है। घूमेगा तो इसको इस तरह इसको तैयार किया गया कि जब इसके पास आएगा, नीचे इसके जो ये पूरा पकड़ने के लिए जो जाल लगाया गया किसान भाइयों, इसके अंदर आपके पकड़ा जाएगा और उसको आप खोल के वो आप देख सकते हो। सीधा आप खेत के अंदर जाओगे किसान भाइयों, आपको पता ही नहीं लगना भी कौन सा गुलाबी सुंडी का पतंगा है, क्योंकि इसकी जो गुलाबी सुंडी का जो पतंगा होता है, चाहे गुलाबी सुंडी है, उसकी ज्यादातर जो एक्टिविटी है किसान भाइयों वो रात को लगभग आप मान के चलिए 12 बजे से लेकर और 2-3 बजे के आसपास सबसे ज्यादा इसकी एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है। चाहे ये फ्लाई कर रहा है हवा के अंदर इसका पतंगा है, चाहे अगर सुंडी है वो पौधे के ऊपर एक फूल से दूसरे फूल के अंदर जा रही है, या जो भी एक्टिविटी है वो रात के समय में इसकी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और उस समय क्या कि आप बिल्कुल भी निगरानी नहीं रख सकते। अगर 1 एकड़ भी आपने कपास लगा रखा है तो उसके अंदर भी बड़ी मुश्किल होता है भी एक एक चीज को, एक एक पौधे को आपको देख पाना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सीसीटीवी कैमरा है ना, ये अपने खेतों के अंदर किसान भाइयों आपको लगाना है। काम करने का तरीका आपको पता लग चुका है। अब ये कैप्सूल है, ये मादा के जैसे खुशबू छोड़ता है, वहां के अंदर खुशबू केवल गुलाबी सुंडी के जो पतंगे, नर पतंगे हैं, उन्हीं को आती है। कहीं कल को आप इसके पास खड़े हो जाए बोले हमें तो नहीं आ रही, तो आपको नहीं आने वाली, वो उसी को ही आएगी पर्टिकुलर। अब बात आ जाती है कि इसको हमने खेत के अंदर लगा दिया, इसका फायदा क्या होगा। अभी लगा तो दिया, तो लगाने के बाद इसका फायदा क्या होने वाला है। फायदा ये है किसान भाइयों की जीवन चक्र के बारे में आपने मेरे इस पिछली वीडियो के अंदर जान लिया। सबसे खतरनाक क्या है कि जो पतंगे हवा में उड़ रहे हैं ना, वो सबसे खतरनाक चीज है किसान भाइयों। उनके बारे में अगर आपने पता लगा लिया भी पतंगे कितने के हैं मेरे खेत के अंदर, किस समय पतंगे बढ़ रहे हैं किस समय घट रहे हैं, और उनके अनुसार अगर आपने कीटनाशक का प्रयोग किया तो दवाई का जो रिजल्ट है, जो कीटनाशक आप डालोगे उसका असर आपको सबसे बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर सीधा आंख बंद करके आप डालोगे भी, अब डाल दिया पड़ोसी को डाल रहा उसके बेस पे, या वैसे खेत के अंदर गए एक आधा फूल आपने दिखे आपको गुलाबी सुंडी का या टिंडे के अंदर दिख गई तो तुरंत आपने डाल दिया, अगर वो आप काम करोगे
तो फिर आपको उसका असर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको अगर सही दवाई का असर आपको लेना है अपने खेतों के अंदर, या सही से गुलाबी सुंडी की निगरानी आपको अपने खेतों के अंदर करनी है, तो फेरोमोन ट्रैप है वो आपको जरूर लगाना पड़ेगा। इसमें जैसे पतंगे आएंगे तो आपको पता है वो लग जाएगा भी पतंगों की जो एक्टिविटी आपके खेत के अंदर वो कैसे हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब बात आ जाती है कि कुछ किसानों को ये लग रहा होगा इसको हमने खेत के अंदर लगा दिया दो, तो अब हम निश्चित हो जाए हमारे खेत के अंदर सुंडी नहीं आने वाली। तो आप बिल्कुल किसान भाइयों गलत हो। ये एक तरह का सीसीटीवी है। जैसे सीसीटीवी आपके घरों के अंदर क्या है कि चोर करने को चोरी करने आता है, उसको रोकता नहीं है, उसका पता लग जाता है भी कब आया कब बाहर निकला, जो भी उसकी एक्टिविटी है उसके बारे में पता लग जाता है। सेम उसी प्रकार क्या है कि ये जो फेरोमोन ट्रैप है किसान भाइयों, इसके अंदर भी आपको गुलाबी सुंडी का जो पतंगा है जो हवा में उड़ रहा है उसके बारे में पता लग जाएगा। ना तो ये आने से रोकेगा, ना ये मारने वाला उसको। ये खाली क्या कि पकड़ के आपको एक बता देगा भी यहाँ आपके खेत के अंदर आ सकते हैं। सीधा आप जाओगे तो आपको कुछ पता नहीं लगने वाला, क्योंकि अगर एक छोटी से छोटे घर में मक्खी पकड़नी हो वो भी बड़ी मुश्किल होती है, आपको नहीं पकड़ में आती। तो सेम उसी की तरह पतंगा भी हुआ में अगर हाथ भी थोड़ा सा पौधा हिलेगा तो फिर उड़ेगा आगे, और आप गिन नहीं पाओगे भी कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। तो ये जो सीसीटीवी आपको है वो अपने खेतों के अंदर जरूर लगाना है गुलाबी सुंडी के लिए। दूसरी जो बात है वो है कि कितने पतंगे इसके अंदर आए, तो हमें सोचना है कि हमें दवाई का छिड़काव वो अपने खेतों के अंदर करना है। किसान भाइयों, जैसे आपने आज फेरोमोन ट्रैप लगा दिया आपके खेतों के अंदर, इसमें लगातार 3 दिन तक, यानी आज आपने लगाया, कल इसमें 8 से ज्यादा पतंगे आ रहे हैं, 5 से लेकर 5 से ऊपर मान लीजिए 8 तक ना जाइए। 5 पतंगे कल आए, 5 पतंगे उससे अगले दिन लगाए, 5 पतंगे उससे अगले दिन आए, तो आप मान के चलिए कि आपके खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी का हमला है वो होने वाला है। आप अपने खेतों की प्रॉपर निगरानी है वो आपको करनी है। जितने ज्यादा पतंगे हो समझ जाना कि उतने ही गड़बड़ है, पर लगातार 3 दिन तक होनी चाहिए। नहीं कि एक पहले दिन 5 आए फिर आपने उनको साफ करके बाहर निकाल दिया। साफ करने का तरीका मैं वही आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। फिर अगले दिन आपके क्या है कि इसके अंदर 2 पतंगे आए, फिर अगले दिन क्या है कि इसमें 5 आए, तो आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल भी इसके अंदर पकड़ में वो आ सकते हैं। लेवल है, कोई भी चीज का किसान भाइयों का लेवल होता है, उस लेवल से ऊपर कोई चीज आती है तो हमें एक्शन लेने की जरूरत होती है। कोई भी चीज हो, चाहे अपने शरीर के अंदर, चाहे अगर मैं टेम्परेचर की, बॉडी टेम्परेचर की, ब्लड प्रेशर की बात करूं, शुगर लेवल की बात करूं, लेवल तक है वो बिल्कुल सही है। उस लेवल से ऊपर जा रहा है तो आपको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं कि सीधा ही आप मतलब कुछ भी, जैसे अपने शरीर के अंदर तो आप कभी स्टार्ट नहीं करते ना, कोई भी चीज हो, शुगर है चाहे किसी चीज के लिए कोई भी दवाई अपने को लेनी हो, हम क्या करते हैं एक लेवल के ऊपर जाने के बाद ट्रीटमेंट लेते हैं। वैसे क्या है कि फसलों के अंदर ये बोल नहीं पा रही तो क्या हो गया, ये थोड़ी अभी भी मन किया तभी इसके अंदर डाल दिया और निश्चित हो गया भी अब नहीं आने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है किसान भाई। जब जरूरत हो ना तभी आपको क्या है कि कीटनाशक का प्रयोग है वो करना है। तो इसको लगाकर आप गुलाबी सुंडी के पतंगों जो है उसकी आप मॉनिटरिंग है वो अच्छे तरीके से कर सकते हो, और इसके बेस पे सबसे बढ़िया डिसीजन है वो गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए वो आप है ले सकते हो। अब दूसरी जो बात आ जाती है, मैंने बता दिया भी इसमें 5 पतंगे डेली लगातार 3 दिन तक आए, तो इसको जो क्या है कि आपको स्प्रे अपने खेतों के अंदर है वो करनी है किसान भाइयों। पहचान के लिए आपकी स्क्रीन पे गुलाबी सुंडी के पतंगे आ चुके हैं, आप खेत के अंदर लगाओगे बिल्कुल छोटे छोटे पतंगे आप देखोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा भाई गुलाबी सुंडी के पतंगे हैं वो दिखने में कैसे होते हैं। और मैं भी एक वीडियो इसके बाद में वो डाल दूंगा जिसके अंदर जिस भी ट्रैप कैच के अंदर मुझे पतंगे आए हो दिखेंगे, मैं आपको बिल्कुल एकदम लाइव दिखाऊंगा भी कैसे पतंगे होते हैं ये। अब दूसरी जो बात आ जाती है किसान भाइयों वो ये है कि कुछ किसान भाइयों को ये लगता है कि अगर फेरोमोन ट्रैप हम अपने खेतों के अंदर लगा रहे हैं तो हो सकता है कि पड़ोसी के खेत के जो पतंगे हैं वो हमारे इस खुशबू की वजह, जो ट्रैप खुशबू छोड़ेगा उसकी वजह से हमारे खेत के अंदर आ जाएंगे और हमारे खेत के अंदर गुलाबी सुंडी और ज्यादा फैलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों। जो इसी खुशबू से इसके पास आएगा वो इसमें फंसेगा ही नहीं कि यहाँ आया इसको टच करके बिल्कुल आगे भाग गया, ये कभी भी नहीं। इसके आएगा इसके पास में तो समझो वो इसके अंदर पकड़ में भी आएगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है किसान भाइयों। तो इस भ्रम में रह के आपको ये फिर जो सीसीटीवी है वो आपको नहीं लगाने की हमने लगा दिए तो पड़ोसी वाले हमारे खेत में आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों। अपना माइंड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है किसान भाइयों। आपने पिछले 3-4 साल से अपना खुद का माइंड यूज कर रहे हैं सब किसान भाई, कुछ निकला नहीं निकला, मेरे हिसाब से नहीं निकला होगा। तो कोशिश करिए कि इस बार जो चीज चल रही है उनको समझ के अच्छे तरीके से दिमाग का यूज करके हमें थोड़ी खेती को क्या है कि थोड़ा विज्ञान समझ के इसका और उसके अकॉर्डिंग है वो काम है वो हमें करना पड़ेगा। उसके बाद में बात आ जाती है कि इसको लगाने का तरीका, वो भी आपको जानना बहुत ज्यादा। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इसको देख रेख है वो इसको कैसे करनी है। किसान भाइयों, मार्केट में जब आप लेने के लिए जाओगे तो ये आपको अलग मिलेगा, इसके नीचे का भाग इस तरह इस पे रबड़ लगा होगा किसान भाइयों। उसके बाद में इसके ऊपर का जो कैप अलग मिलेगा, कैप्सूल आपका अलग आता है। और उस कैप्सूल को लगाने के लिए किसान भाइयों एक पिन भी आपको साथ में दी जाती है, जो इस तरह की बिल्कुल पिन होती है वो आपको साथ में दी जाती है।
अब करना क्या, सबसे पहला क्या कि इसको जब आप लगा रहे हो तो आपके हाथों पे तम्बाकू वगैरह ना लगे हो। नॉर्मल आप खेत के अंदर काम कर रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर तम्बाकू के हाथ ना हो या कोई कीटनाशक आप हाथ से मिलाइए उस तरह, क्योंकि स्मेल इसमें दूसरी चीज़ होगी, कोई स्मेल किसी चीज़ की, तो फिर इसके अंदर आएंगे नहीं, ये काम नहीं करने वाला। तो आपको क्या है कि जब इसको लगाओ तो हाथ आपके बिल्कुल है वो साफ होने चाहिए। अब आपको क्या काम करना है कि जो कैप्सूल है इसके अंदर से, उस कैप्सूल को आपको क्या है कि पहले इसको फाड़ना है और कैप्सूल को निकालना है किसान भाइयों। ये कैप्सूल निकल चुका आपके सामने, बिल्कुल फ्रेश कैप्सूल है। अब इसको इसके अंदर आपको पिन के अंदर डाल देना है। डालने के बाद किसान भाइयों आपको क्या करना है कि इसकी कैप के अंदर, इसको कैप के अंदर यहाँ एक होल होगा, उस होल के अंदर इसको जो पिन है इसको आपको कैप्सूल लगा के डाल देना है। ये कैप्सूल आपका लग चुका है, देखिए बिल्कुल इसके अंदर कैप्सूल है वो आपका लग चुका है। उसके बाद में अगला जो काम क्या है, इसके साथ साथ जब ये आपको कैप्सूल लेके आओ ना किसान भाइयों, इसके ऊपर आपको जो चीज़ देखनी है वो ये है कि इसके ऊपर आपको एक्सपायरी डेट, जो एक्सपायरी भी कब का, एक्सपायरी डेट क्या है इसकी, और कितने दिन बाद इसको बदलना है, क्योंकि ये 2 हफ्ते वाले भी आते हैं, महीने वाले भी आते हैं, 3 महीने वाले। मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप जो 1 महीने के जो कैप्सूल आते हैं ना किसान भाइयों, वो आपको लेके आने हैं, ठीक है। 3 महीने वाले की तरफ नहीं जाना, आपको कोशिश करिए 1 महीने वाले आपको मिल रहे हैं वो आपको वो लेके आने हैं किसान भाइयों। उसके बाद में जो बात आ जाती है किसान भाइयों कि जब आपने इसके अंदर कैप्सूल, इसके नीचे का जो ट्रैप जिसके अंदर गुलाबी सुंडी फंसने वाली है, उसके लिए आपको क्या करना है कि ये इसको बिल्कुल खोल लेना है। खोलने के बाद फिर आपको क्या करना है किसान भाइयों कि इसको ऐसे इसके अंदर पूरा फिट कर देना है। ये आपका तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा आपको क्या है कि हाथ से खोल देना है ताकि चिपका ना रहे। अब आपको क्या काम करना है किसान भाइयों, यहाँ से भी आपको इसको बांधना है रस्सी से, और एक रस्सी यहाँ लेनी है, उस डंडे के सारे इस डंडे के ऊपर बांध देना है। बांधने का जो तरीका रहेगा किसान भाई, ये नहीं कि बिल्कुल नीचे आप बांध रहे हो, जितनी आपकी कपास की जो हाइट है ना उस हाइट से 1.5 फीट ऊपर होना चाहिए। जितनी भी आपकी कपास की हाइट है ना उससे 1.5 फीट इसको ऊपर है वो आपको बांधना। जैसे जैसे आपकी क्रॉप की हाइट बढ़ रही है, यानी अभी इतनी है, थोड़े दिन में मेरे यहाँ आ जाएगी कॉटन, तो मैं इसको ट्रैप को क्या है कि थोड़ा और ऊपर कर दूंगा। तो ऐसे आपको भी जहाँ भी आप ट्रैप लगाओ। दूसरा जो चीज़ है वो ट्रैप के अंदर सबसे बड़ी डंडी है ना किसान भाइयों, इसके लिए आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं बरतनी, क्योंकि किसान क्या होता है अच्छी चीज़ों के लिए बहुत कंजूसी बरतता है। जैसे बीज की बात आती है, बोले सस्ते से सस्ता बीज ले ले, या कुछ और अच्छी चीज़ की बात आती है ना, उसमें किसान जो है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी कंजूसी दिखाते हैं। और जब बात आती है दवाई छिड़कने की, उसमें पूरा खुला चलते हैं, बोले आने दे, फर्टिलाइजर डाल दे, ये कर दे, वो कर दे, उसमें कोई कंजूसी नहीं दिखाता कोई किसान भाई। पर जब बात आ जाती है फेरोमोन ट्रैप लगाने, इसकी डंडी चाहिए, तो डंडी आपको अच्छी लेके आनी, 10 या 20 रुपए की डंडी आने वाली है किसान भाइयों। और आज के टाइम में मैं नहीं मानता भी किसान 10-20 रुपए लगा नहीं सकता। या डंडी आपके खेत के अंदर सीधी बिल्कुल स्ट्रेट रही है, नहीं कि बाकी ऐसी टेढ़ी डंडी है, इस पर ट्रैप ऐसे लगा हुआ है, कहीं ऐसे लगा हुआ नीचे की ओर झुका हुआ, ये काम आपको नहीं करना है। बिल्कुल सीधी डंडी होनी चाहिए, और डंडी की जो हाइट है कम से कम 6-7 फीट हो, ताकि जैसे जैसे आपके कॉटन की हाइट बढ़े तो उसको भी थोड़ा आप ऊपर करते जाइए। ये नहीं कि ट्रैप लगा दिया, ट्रैप लगाना है बस अपने को, ट्रैप लगाने सिर्फ डॉक्टर ने वीडियो के अंदर बताया ट्रैप लगा दो, या सारा दिन एक ही बात रटाई जा रही है सोशल मीडिया पे, ट्रैप लगाओ, ट्रैप लगाओ, ट्रैप लगाओ। पर ट्रैप लगाने से कुछ नहीं होने वाला किसान भाइयों, उसको लगाने का तरीका सही होने चाहिए। उसके साथ साथ उसको आपको निगरानी आपको करनी है। आप लगभग जो ट्रैप है वो क्या दिक्कत आ रही है किसान भाइयों लगाने में, कि क्या है कि यहाँ से तो ऊपर से तो बांध दिया, नीचे से इस ट्रैप को बांधना, जैसे वार ये ट्रैप ऐसे कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये वाला मामला हो रहा है, कोई काम का नहीं है किसान भाइयों। हवा आ रही है, इसने खुशबू छोड़ी, इसके पास आ गया, ये ट्रैप ऐसे हो रखा है, वो कहाँ फंसेगा मुझे ये बताइए तो सही ना। भी ये या तो लगाने वाले की कमी है। तो आपको क्या है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। कोई भी काम करो उसकी अच्छी जानकारी लेके फिर ही आपको करना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना है, पूरी जानकारी लेके अच्छे तरीके से इसको है वो आपको, मैंने बहुत सारे खेतों में लगे हुए देखे हैं। सबसे पहले जो मुझे जो कमी नजर आ रही है वो क्या है किसान भाइयों, कि डंडियां, बिल्कुल डंडियां ऐसी लगा रखी है जो कि मतलब कॉटन से नीचे है, कहीं तो यहाँ लगा हुआ है, कॉटन यहाँ रखी है आपकी, अब वो दिख ही नहीं रहा। थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, 2-4 दिन में दिखने बंद हो जाएंगे। दूसरा क्या, डंडियां मैंने आपको बताई भी ऐसे हैं, ट्रैप ऐसे हो रखा है, ट्रैप ऐसे जा रखा है, ट्रैप ऐसे जा रखा है, बिल्कुल स्ट्रेट डंडी। आपको मैं कह सकता हूँ आप गाड़ी लेके निकलिए, कोई रेयर ही आपको अगर 100 ट्रैप आपको रोड पे लगे हुए दिखेंगे ना, 2 या 4 ट्रैप के अंदर इस तरह की डंडियां आपको, बिल्कुल स्ट्रेट डंडियां, 20 रुपए की डंडी आती है, कुछ भी खर्चा नहीं है। 50-60 रुपए का 100 रुपए में सीसीटीवी आपके खेत के अंदर लग रहा है सही तरीके से, ताकि क्या कि उसको सही ढंग से, अगर बांका ये सही ढंग से ना लगाओ ना, इसके अंदर भी किसान भाइयों साइंस है, ये नहीं कि कहीं इसको लगा दिया, इसके पीछे भी एक साइंस है। सबसे पहले साइंस ये है कि क्रॉप की हाइट से 1.5 फीट ऊपर होना चाहिए। दूसरी जो इसके अंदर साइंस है किसान भाइयों, ये कि बिल्कुल स्ट्रेट डंडे के ऊपर लगाओ। तीसरी जो साइंस है किसान भाइयों की 1 एकड़ के अंदर 2 ट्रैप है वो आपको लगाने हैं।
और चौथी जो साइंस इसके अंदर ये है किसान भाइयों कि इसके अंदर जो गैप आ रहा है, ये गैप प्रॉपर होना चाहिए। ट्रैप बहुत तरह के मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, उसमें से 1 या 2 ट्रैप ही ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बाकी के ट्रैप का लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो वो आप वेस्टेज ना करिए, आप सर्च करिए भी कहाँ से बढ़िया ट्रैप है वो आपको मिल सकता है किसान भाइयों। उसके अलावा जो उससे अगली जो साइंस है कि इसको साफ सुथरा रखना है और हर रोज इसको देखना है। ये नहीं कि लगा के भूल गए, आप कभी चेक ही नहीं किया, वो वाला काम नहीं करना। रोज खेत के अंदर आना है शाम को, ठीक है, डेली या सुबह सुबह आप आइए, शाम को नहीं आ सकते सुबह सुबह आप आइए। इस फेरोमोन ट्रैप को आप जरूर चेक करिए भी आज कितने, वो एक डायरी पे लिखिए भी आज कितने पतंगे हैं, कल कितने पतंगे हैं, फिर उनकी पूरी निगरानी है वो आपको करनी है किसान भाइयों। लगाने का तरीका मैंने बता दिया, 1.5 फीट इसके ऊपर है वो आपको रखना है, यहाँ से आपको बांधना है, नीचे से भी इसको रस्सी से बांधना है किसान भाइयों। उसके बाद में इसकी रख रखाव की बात करूं किसान भाइयों, कई बार क्या होता है कि 2-4 दिन इसको अगर आप नहीं देख रहे तो इसके अंदर यहाँ जाले लग जाते हैं मकड़ी की वजह से, तो वो बड़ा मामला नहीं होना चाहिए। इसको जब भी आप आओ कपड़ा आपके पास होना चाहिए, कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन करना है, फिर वापस इसको वो आपको लगाना है किसान भाइयों। कैप्सूल जो आपको 30 दिन वाला जो कैप्सूल आता है किसान भाइयों, कोशिश करिए कि उसको 20 दिन आपको बदल देना है, 30 दिन तक उसको नहीं लेके जाना। 20 दिन के बाद में धीरे धीरे इसकी पावर है वो थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो आप कोशिश करिए कि इसको जब आप कैप्सूल आपका 20 दिन का हो चुका है, उस कैप्सूल को 20 दिन के बाद आपको बदलना ही बदलना। बदलने के लिए आपको क्या करना है, फिर आपको वही सेम उसके अंदर से कैप्सूल नया निकालना है, ये पिन आपको बाहर निकालनी है, इसके अंदर कैप्सूल डालना है, वापस इस कैप्सूल को खेत के अंदर एक साइड में आपको क्या है कि इकट्ठा करके फेंक, जहाँ आपके जो इंसेक्टिसाइड के जो डब्बे बचे होते हैं जो आप डाल देते हैं उनके साथ इसको आपको डालना, ये नहीं कि खेत में कहीं भी फेंक दिया। एक अलग सिस्टम बनाओ खेत के अंदर, वहाँ इन चीज़ों को आप जो भी आपको डालना है, जो बेस्ट बच जाता है पीछे उसको आप वहीं डालना है किसान भाइयों। फिर वापस इसके ऊपर आपको वो लगा देना है। उसके अलावा किसान भाइयों अभी बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, तो बारिश जैसे आती है क्या बार इसके अंदर नीचे से बंधा हुआ है तो इसके अंदर पानी भर जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी खेत के अंदर आओ उसको खोल के जो भी पानी इसके अंदर साफ करो, अच्छे से इसको पहले झड़का के वापस नीचे से आपको क्या है कि किसान भाइयों इसको बांधना है। देखने का तरीका क्या है कि ये नहीं कि कभी नीचे से खोलोगे, अगर मारोगे नहीं तो क्या फिर उड़ जाएंगे पतंगे इसके अंदर आ रखे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आने के बाद पहले क्या है कि इसको पीछे से आपको क्या है कि जो रस्सी आपने बांध रखी है उसको खोलिए अच्छे से, इस तरह थोड़ा ऐसे थोड़ा 2-4 बार ऐसे करोगे, इतने में जो पतंगे इसके अंदर आ रखे हैं मर जाएंगे। फिर यहाँ से गांठ खोलिए, एक पत्ता आप तोड़ सकते हो, हाथ पे नहीं लेके देखना, तो एक कपास का ऐसा पत्ता तोड़िए, उसके ऊपर उसको डालिए और फिर साइड में रख के थोड़ा गिनिए भी कितने आ रखे हैं। फिर उसको आप अपनी छोटी डायरी जेब में रखिए, उसमें गिनिए और लिखिए, और फिर वापस क्या है कि इसको अच्छे से झड़का लीजिए, इसके अंदर कुछ बचा ना हो, नीचे से फिर बांधिए, फिर इसको बांस की जो डंडी है इसके साथ आपको इसको बांध देना है किसान भाइयों। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। मुझे उम्मीद है अभी आपको इससे संबंधित सारी जानकारी है वो मिल चुकी है, कैसे लगाना है, कैसे इसकी मेंटेनेंस है वो आपको रखनी है, टाइम टू टाइम इसकी सर्विस कैसे आपको करनी है, और जो ये फेरोमोन ट्रैप है इसको आप सीसीटीवी की तरह कैसे यूज में लेके आ सकते हो। और ये बहुत गजब की चीज़ है किसान भाइयों, इसको आप, मैं कहता हूँ भी इसको आप चाहे सीसीटीवी बोल दो, चाहे इसको फेरोमोन ट्रैप आप बोलिए ना, इसको आप सीसीटीवी है वो बोल सकते हो। उसके अलावा किसान भाइयों अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब हैं इस टॉपिक से संबंधित यानी सीसीटीवी से संबंधित, तो नीचे आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ चुका है। उसके अलावा आप इस वीडियो के नीचे भी मुझे कमेंट करके जब भी आपको क्वेश्चन पूछो उसके अंदर 2 या 3 चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ का नाम, आपके गाँव का नाम आपको जरूर बताना भी कौन से गाँव से आपका नाम क्या है, और उसके बाद में फिर आपका जो सवाल है वो आपको पूरा लिखना भी आप क्या जानकारी है वो लेना चाह रहे हो। ऐसे अगर आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मुझे कर रहे हो तो पहले आपको मैसेज व्हाट्सएप करना है, उसके बाद में मैं आपको रिप्लाई करूंगा। डायरेक्ट फ़ोन आपको नहीं करना है किसान भाइयों, आपको मैसेज करना है, क्योंकि वो नंबर मैंने फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा, उसका आपको मैसेज में रिप्लाई करूँगा। अगर मुझे कोई सीरियस केस लगेगा तो फिर मैं आपको कॉल कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों। पर इनिशियली जो भी अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब हैं तो आपको मुझे मैसेज है उस पर डालना है किसान भाइयों। किसान भाइयों मुझे उम्मीद है भी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे सुपर क्रॉप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए तो आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच पाए।